Just observe for 1 minute, 2 minutes, breath कैसा आ रहा है जा रहा है. To observe it properly, तो it helps. And in a relaxed manner. कोई हमारा एजेंडा है नहीं कि मुझे कंसंट्रेशन बढ़ानी है, वो एजेंडा ना रहे. वो एजेंडा रखा तो मुसीबत आ जाएगी. That's very very true. If you keep an agenda of any kind, then you get into trouble. बैठे अब इस समय कुछ करने को नहीं, थक गए भाई, देख तो ले सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा. वो क्या कर्ट टोले ऐसे कहता था, let us see whether we are breathing. सर एक चीज़ जो मैं देखता हूँ मतलब अपने अंदर भी और मेरे आसपास बहुत लोगों में भी कि एक पेस ऑफ टाइम होता है जो साइकोलॉजिकल टाइम, जिसे एक फ्रेज मैंने पढ़ा है कई बार, आपके अंदर घड़ी किस पेस से चल रही है वो तो अलग ही है, आपके अंदर एक पेस ऑफ टाइम है और जितना रैपिडिटी ऑफ थॉट है उतना वो टाइम जल्दी पास होता है एंड उसकी आपको आदत लग जाती है, यू आर हैबिचुअल. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 घंटा है मान लीजिए, और अगर आप 1 घंटे में आपने एनफ नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं सोचा तो आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ आपकी जो हैबिट है वो आपको एक पर्टिकुलर पेस से मूव करने में मजबूर करती है. तो जब हम ये कहते हैं कि ऐसा करने की जगह बैठ जाएं, वो कह तो देते हैं हम, लेकिन जब बैठने की बारी आती है तब बैठ नहीं पाते क्योंकि एक पेस ऑफ टाइम सेट है दिमाग का. दैट इज़ द हैबिट. तो एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो पता नहीं मतलब सजेशन नहीं दे कोशिश कर रहा, बट कि वो पेस कम करने की कोशिश एक बड़ी, मतलब मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. कैसे करेंगे राइट. सो पहली बात ये बता करके अपने आप को कि ये रियलाइजेशन होना कि हम इस हैबिट में हैं अपनी लाइफ को हर मोमेंट इंटरेस्टिंग बनाने के, जो एक्चुअली ट्रबल पैदा करती है. इफ दिस इज अंडरस्टूड देन यू विल से यार इट्स ओके टू आई डोंट नो, मैं थोड़ी मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग अ मेथड, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन दैट I need not move at this pace constantly. If you are okay with that, then you will say, ठीक है. Why we are moving with that pace? Why not investigate it? Yes. So we are. I mean, yeah, that is an investigation. But and then from there maybe solution will come. Solution will come. And I think if we see most of the time we are moving with that, trying to keep up the pace because of cravings, because of strong attachments. And the perceptions that in IIT also we used to have a huge this problem of catching up with the things. और उस नेट रिजल्ट में आई यूज्ड टू सी मैनी पीपल कि वो क्लास के लिए तैयारी तो हो नहीं रही, बाकी काम हो रहा है, क्योंकि बाकी काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास में तो हम इतने से पढ़ा है तो कुछ ही पढ़ा देंगे जाके. लड़के भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे ही परेशान कर रखा है. क्या रखा है उनको भी, क्यों परेशान करें. चल ठीक है. कुछ वहाँ आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि आप कुछ भी पढ़ा दो, दे लिसन एंड यू कैन टीच एवरीथिंग रॉन्ग, इट डजंट मैटर बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन. Majority of them are very rarely have the blessing that some people are interested. So that is why, because the pace of work is so much, research का अपना pressure है, उतना administrative work, ये वो अपनी expectation है, अपनी conference है, अपने project है, उसमें ही इतना busy आदमी, फुर्सत ही नहीं है सोचने की कि क्या कर रहा हूँ. जिंदगी को तो छोड़ो, उसको इतनी फुर्सत नहीं है सोचने की मैंने खाना खाया भी है कि नहीं खाया. तो ऐसी स्थिति में अगर वो शांति से बैठ के एनालाइज करे तो इमीडिएटली फाइंड आउट. कल भी मैं गया था IIT में कल सेशन. The people are really frantic activity में. So we have not really, we are caught up. वो जो स्टीवन को भी कहते थे ना, caught up in urgent things, कि important things करने का टाइम नहीं. Quadrant 2 कहता है कि you are living in quadrant 2. सिर्फ urgent चीज़ें, everything urgent में करे जा रहे हैं. important चीज़ों को बैठ के नहीं रह गया. important कहते हैं but we don't take it seriously. So it's basically the perceptional problem. So the perception improve हो जाए ना तो सब चीज़ें बदल जाएंगी. That's why this right view is absolutely fundamental. मेरा एक दोस्त है, वो मतलब मैं पहले फ्लैटमेट थे, तो वो क्या करता था, वो ऑफिस से उसे मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं करता था. वो घर आता था जब ऑफिस से, उसके बाद वो 1-1.5 घंटा ना वो बैठा रहता था. मतलब वो यू विल नॉट डू एनीथिंग बाय डिज़ाइन. मतलब टीवी नहीं चलाएगा, किताब नहीं खोलेगा, कुछ नहीं, वैसे ना हवा में ऐसे देखता रहता था. तो मैंने एक दिन उसे पूछा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम बैठे हुए हो. तो वो कहता था कि वो ना एक वो चैटर मेरा शांत होने के लिए ये जरूरी है कि आई स्टेयर, अदरवाइज आई एम नॉट रिजुनेटेड टू डू एनीथिंग एल्स. तो कहता था वो आई जस्ट
sit, but it's not like the meditation कि वो बैठो if you're sitting just like that, you are sit. doing concentration exercise actually. I don't know. What else? That is a hardcore concentration exercise. You're just sitting and observing the mind to keep on shutting. बोले या जो तुझे बोलना है, चुपचाप. So that is a hardcore meditation. You used to do that. If you concentrate, I mean जो कसीनाज हैं उसमें ऐसा ही है. आप त्योहार पे देख के concentrate करो. पहले करते थे लाइट लगा दी, कुछ लगा दिया, कोई पिक्चर अच्छी लगी उसको देखे जा रहे हैं, विचार आ रहा है उसको नहीं बॉदर कर रहे. You are doing concentration exercise. Absolutely strange. फॉर्मली नहीं कर रहे, इनफॉर्मली तो वही कर रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है क्योंकि आई थिंक जो पेस ऑफ लाइफ और इससे रिलेटेड है ये कि व्हेन यू आर आप ही लोग खा लो नहीं अपने मैं मीठा सर नहीं खाते. नहीं मतलब आप आजकल तो मीठा खाते नहीं. कॉन्शियसली मैंने थोड़ा तो खा लो. वो तो सर मैं तो मीठे ये हम के सब लो के यार. बिहार पे मीठा खा लेते हैं वो. मैंने पूरा फेस लिया. चलो आप तो कुछ नमकीन अच्छा ले लगता है लो. जब मैं मीठा खाता हूँ. सर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि देयर वाज सम प्लान्ड एक्टिविटी कि मैं कुछ टाइम बाद मैंने करना था एंड देन समहाउ इट सीम्स कि वो होगी नहीं एंड देन आई वाज कंफ्यूज कि यार ये तो प्लान्ड एक्टिविटी करी थी ये नहीं होगी एंड सो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर स्लीप तो लेट लेट ख्याल आएगा चलो लेट मी थिंक कि what else I can do. Then the second thought came to me that will my thinking really solve this problem? And the answer came no. Then why think about it? Leave it like that. पर उस दिन ये ऑफिस में बड़े दुखी रहे. वेजिटेबल में पूरे लटके हुए मुंह से हमने Maybe. पूछा So, भी. so this was one thing कि you can really say कि बहुत thinking करके you will create more confusion for you. छोड़ दो ना जो situation है वो तो है ही है. When the time will come, it will automatically get solved. That was one part, and second thing which after reading Ajahn Sumedho, which he says that just see that there is confusion and you accept that there is confusion. Why do you say कि नहीं मुझे तो ठीक करनी है confusion and then you put all your energy कि नहीं मैं तो ठीक कर करूँगा इस confusion. Just seeing या accept कि आप किसी ने आपको कुछ कहा आपको अच्छा ही लगा आपको गुस्सा आ रहा है accept that's the reality of the moment. Usually ट्रेडिशनल रिलीजियोसिटी रही है उसमें सरेंडर का बहुत महत्व रहा है. जो भक्ति भाव की मूवमेंट है, इट्स नॉट फ्यूटाइल, इट हैज इट्स ओन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बेसिस. ईश्वर है कि नहीं है किसको फर्क पड़ता है यार. हाउ डज इट मैटर? इफ यू सरेंडर टू समबडी टोटली, टू नेचर, टू अननोन गॉड, यू आर सरेंडरिंग इन रियल सेंस, नॉट इन ए फेक मेक बिलीव सेंस. यू आर एक्चुअली डूइंग दैट. You are allowing the natural intelligence to operate. It is subject of surrender is important, not object. But But we unfortunately हमने ऑब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बना दिया कि तुम मेरे वाले को कर रहे हो तो उसके अपने वाले को कर रहे हो. हो जाए इसी बात पे क्या झगड़ा. वो है कि नहीं? But so then it seems that this is the way when these different things meet together at the common point. That possibly like in bhakti yoga when you surrender and बहुत दिक्कत है ना, people get into hardened positioning. अब वो कहेंगे सरेंडर करोगे अब तुम संवेदना नहीं देखोगे तो नहीं होगा. तो क्या करें अब उसको, क्या झगड़ा करें? ठीक है भाई नहीं होगा तो नहीं होने दे. जिसको जो समझ आए सो करे. Why to get into all that problem? इसी तरह से करना है वैसे ही करना है ऐसा तो नहीं. तो you get into all kinds of complications. The real test is कि whether I am really feeling free from suffering or not. That is the key issue. Whether I really feel at peace with myself and I can take whatever nature has to bring it to me, take it in this stride. That is the key thing. बाकी तो सब mean है ना. Objective तो clear है. Objective में confusion नहीं होना. सर एक छोटा सा थॉट बार बार आ रहा है एंड सो Buddha when he explained his teaching he said these beautiful words that beautiful in the beginning, beautiful in the middle and कल्याण आदि कल्याण. कल्याण means actually good, beneficial. beneficial. So, so one of the way I'm trying to understand this these sentences is that the whole meditation which we do, the end result should be that we should feel good about what we are doing. And if as a result of meditation and you are trying to agitate yourself more
और raise your ego, Raise your ego. I'm a better meditator than you, तो गड़बड़ हो गई है, फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गई. Absolutely, no doubt about it. it's one of the ways where Bhante Vimlarasi says, he says that this love and kindness meditation can take you to the fourth dhyana. Yeah, that is true. And then he says that then it automatically converts to love and kindness to what was the word? See, महाराहुलवाद सुत्ता याद होगा कि नहीं, इनफैक्ट मुझे इसलिए याद है, कल ही पढ़ा था कि उसमें जब वो भगवान उसको पूरा ही गोज एंड आस्क हिम कि प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज आनापानसति, वो उनको दूसरा प्रवचन पूरा दे देते हैं. पहले सारी कहानी उसकी पुरानी जो आएगी कन्फ्यूजन है उसको, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, अर्थ इज नॉट मी, और एलिमेंट्स आर नॉट मी, वो तो सब हो गया. उसके बाद भी वो सब जो उनका पुराना प्रश्न था, जो उसके मन में असली भाव जागा था, उसको हटाने के लिए वो तो समझ में आ गया था. उसके बाद भी वो इट डजंट कम टू आनापान, ही सेज प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस, practice मैत्री, practice mudita, practice compassion, practice upekkha. First thing he says that. Then practice ashubha bhava. Then he tells him, oh, this is anapanasati. So why does he tell him that? Because for a young person, you can see a person with that kind of a mindset, he needs to be very, very free from aversions. तो free from aversion का तरीका क्या है? डेवलप दी फोर ब्रह्म विहार, मैत्री की भावना करो, करुणा की भावना करो, मुदिता की भावना करो. जेलसी का भाव ना आए तो मुदिता की भावना करोगे तो जेलसी का भाव नहीं आएगा, मैत्री का भाव करोगे तो अवर्शन नहीं आएगा. सो दोज आर एंटीडोट्स टू द हिंड्रेंस ऑफ नेगेटिविटी. जो व्यापार की हिंड्रेंस है उसके एंटीडोट. देन यू प्रैक्टिस अशुभ भावना की बॉडी बहुत गंदी है, इसमें ये है वो है, व्हाई डू यू डू इट? एंटीडोट टू रागा, एंटीडोट टू कामचंद. तो वो जो निवरण हमने पढ़े थे ना, कामचंद, व्यापार और बाकी के चिकित्सा, तो और सतीपठान 5 निवरण जो पढ़े थे, उसके जो पहले 2 प्रोमिनेंट निवरण हैं, वो जब शांत हो जाएंगे तभी ध्यान करना ठीक से होगा ना. आनापान तभी ठीक से होगा, वरना तुम करते रहोगे, कोशिश ही करते रहोगे, परेशान होते रहोगे. सो दैट्स व्हाई ही टेल्स हिम, दैट्स व्हाई पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इनको हमको एक वो सीक्वेंस में पर्टिकुलरली रखने की जरूरत नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द माइंड, यू कैन बिगिन विद प्रैक्टिस ऑफ मैत्ता. एक्चुअली अगर मन में बहुत गुस्सा आ रहा है किसी प्रति, पहले मैत्री भाव करो. दैट्स नो डाउट अबाउट इट. यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. आप मैत्री, अब कई बार ऐसा होता है ना, शिविर में जा रहे हैं, मेरे साथ तो बहुत बार होता था, जा रहे थे तो घर वाले जाना नहीं चाहते थे, मैं जा रहा हूँ फिर भी, तो इट क्रिएट्स टेंशन एंड गुस्सा, वो और ये, उस हालत में जा रहे हैं, तो वहाँ 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए. सर आप दीपक की पूरी चीज रिपीट करें. दीपक भी यही करके गया था सर. नहीं एक्चुअली होता है. ये पहले मैत्री भाव कर लो ना. बट यू नो, वंस यू आर इन अ सिस्टम, देन यू डोंट फील लाइक वायलेटिंग दैट सिस्टम. I have the tendency नहीं, जो कर रहे हैं तो राशि करें. But then it becomes so tough. You are struggling against your mind so heavily. But if you practice metta, calm down the mind, then you do it so happily. Sir, actually, I told Rajesh that let's do a small experiment. That for one day, you just try to keep a smiling face. So I said, I tried this in the camp. It worked for the days when I was actually doing it, and in general terms also, the time when you want to smile, you feel good. It works. And the feedback was very good. It works very सर well. मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की. एक दिन मैंने कोशिश करी, तो वो ना 2 पार्ट्स थे. वन वाज स्पेशली जब व्हाट आई कॉल माइंड थोड़ा सेटल्ड है, न्यूट्रल पार्ट्स ऑफ द डे है, जब कोई बहुत ज़्यादा एजिटेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, एंड इफ यू जस्ट ट्राई टू स्माइल, इट क्रिएट्स जॉय. आपको अच्छा लगता है, बिकॉज अदरवाइज आप जनरली बहुत ही न्यूट्रल या सोबर होते हो. व्हेन यू ट्राई टू स्माइल, यू get to feel good about the life. You start to enjoy the present moment, even if it is not enjoyable. But sir, मेरे साथ स्पेशली क्या हुआ, I don't know कि वो बट वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जब मैंने ना थोड़ा टेंस हुआ, एंड आई वाज ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट कि क्यों टेंस है, उस जब माइंड पूरा हिल जुल जाता है,
तब कोई थ्योरी काम नहीं कर पाती है, कोई लॉजिक काम नहीं कर पाता है, और फिर मुझे लगता है कि यार इतना तो सब सोच लिया कि ये सब ऐसे है, ये ऐसे है, बट फिर भी माइंड तो शांत होता नहीं। तो मैंने कहा दीपक ने आधा स्माइल करने को, स्माइल करके देखते हैं। स्माइल किया तो कहा कि क्या बकवास है ये, मैं क्यों अपने आप पे स्माइल थोप रहा हूँ जब मैं अच्छा नहीं हूँ फील कर रहा था। तो आई फेल्ट आई वाज इम्पोजिंग दिस ऑन माई सेल्फ, सो आई सेड नहीं, आई विल नॉट डू इट। सो दैट इज आई केम बैक टू दीपक कि जब मुझे अच्छा लग रहा था कि न्यूट्रल टाइम्स थे, आई वाज ट्राइंग टू से कि यस द लाइफ इज एंजॉयबल, लेट्स एंजॉय इट, बट when it was not enjoyable, I felt that I was imposing it. So at that time I felt कि let's not do auto suggestions to mind when you should. I did feel good about that कि I am doing auto suggestions to mind. मुझे लगा कि मैं अपने आप को तो नहीं hypnotize करता रहूँगा कि let's smile, let's smile, let's smile. इसलिए कहा कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि फिर आसान हो गई। क्या हंस सकते हैं कि यार मैं इतनी मुसीबत में हूँ, वो पहले उतनी बड़े तो सही, अभी शुक्र है लाइफ में उतनी नहीं आई। चलो फिर ठीक है। बट See, if you read, कल की discussion में बात आई थी that we are told that we should only observe and not do anything. So I said, then there's nothing what Buddha said, you study. I may have been told by X, Y, Z, but when we read the discourse of Buddha, I didn't say that. Even in Satipatthana and especially in that Maharahul Vada Sutta में 16 instructions दी गई ना, we had gone through that rather quickly at that time. The instructions, because we thought they were all dhyana, तो उसमें हमारा मन नहीं था ज़्यादा discussion करने में. So जैसे है ना असंगवास संतो रसंग सामी को जानता है, भाई सांस धीरा है तो धीरा है उसको जान रहे हैं, गहरा है तो गहरा है उसको जान रहे हैं. Then तो संभयम काय संखारम सब काया परिसंवेदी, सारे काया में जो होती संवेदना उसको जान रहे हैं. असंभयम काय संखारम, I am observing the breath while calming down the body formulations. I have to calm down the body formulations. I'm supposed to do it. This is what So Vimla Rasi Rasi also says that. This is Then what I Vimla remembered Rasi and shared with them कि जब हमने 60 दिन में शिविर किया था तो उसमें गुरुजी ने भी 11वें दिन हमसे कहा था कि अब आप 3 दिन हो गए ना, तो we'll now do the next step. आपके शरीर पे इतने 10 दिन से आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो बहुत टेंशन हो गया होगा शरीर में, प्लीज रिलैक्स. ऐसा नहीं है, you're supposed to do it. लिखा हुआ है पसंभयम काय संखारम, then पीति संवेदी पश्च समाधि, जो आगे की इंस्ट्रक्शन है, प्रीति को अनुभव करते हुए सांस को देखूंगा, ग्लैडनिंग माय माइंड, अपमोजितम चित्तम, चित्त को ग्लैडन करते हुए देखूंगा. एक तो एक्सप्लेनेशन, एक ट्रेडिशन नहीं है कि नेचुरली ध्यान करते करते ऐसी स्थिति आ जाएंगी. जब मैंने कल और पढ़ रहा था, मैं जस्ट गोइंग थ्रू द अदर, देयर इज अ ट्रेडिशन व्हिच एक्चुअली मेंशंस, and that too a very reputed Thai tradition of Ajahn Buddhadasa, again supposed to be a heretic kind of a monk, says it's not just that you wait for this to happen naturally. When he's saying you experience, then you use other methods. What methods? You have to arouse preeti in you. So if it does not come out by mind, just by breath observation, you remember good qualities of Buddha, you feel happy. And if you feel happy, then observe the breath. Feeling happy, you are observing the breath. Or you remember your punya, the various anusati जो कही जाती हैं, so they are meant for this, so you're supposed to do it. Don't wait for it to happen, because the instruction is like that. So we have to see that, read that instruction and understand it properly. Because उसमें सिक्खति शब्द है, उसमें पश्यति नहीं है, सिक्खति. Sikkati means learns, trains. He has to train himself to observe the breath with gladdening the mind, with joyful mind. So these are the instructions. So you read the original instructions. There is no doubt on that. उसमें कोई ट्रांसलेशन में किसी ने कोई करने का इसका मतलब ये नहीं है, हो ही नहीं सकता. So obvious. So we have to see it in the proper context. What is to be done and what is to be seen. When we are doing what? So when you are developing insight, then you have to see. Then you have to see aniccanupasya. You have to see things are impermanent. You need to see they are not myself. You have to see they are of the nature of suffering. Then you have to see that life is not joyful. Then even pleasant sensations have to be seen. In fact, जो ध्यान में कहा गया था कि आप 16 जो 16 ब्रांचेस थे ना उसके,
उसके फर्स्ट 12 जो हैं उनमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ग्लैडनिंग द माइंड, enjoying the mind, making it happy and all that. All thing is this. Then suddenly then he comes to and releasing the mind. Releasing the mind उन्होंने कहा कि अब तो जो हो रहा है मन में होने दो ना, मत देखो, don't bother. Just observe, okay, leave it. Mind is getting distracted, okay, it's getting distracted, doesn't matter. Then suddenly after 12 instructions come, anicca, he observes, seeing the breath, I'll develop anicca, contemplation of anicca. Now you have to do different thing. Then you have to see, observe the breath going in and see that is impermanent. Then if you have to develop Ashubha Bhavana, then you have to see in a different manner. If you have to develop Dukkha Bhavana, it means even the pleasant, when you have extreme pleasant sensations, while you are doing it, you are reaching a stage when you are breathing mind and breathing and there is a lot of joy, a lot of happiness, and suddenly says now, okay, now remember it is anicca. दुख होता है क्या है, enjoying so nicely अभी क्या anicca. So then you will cut through it very deeply. Because when you see that extreme pleasant feeling also as anicca, as dukkha, as not me self. So that is the way, you first develop that gladness and joy to such an extent, and then you are told, see it is all suffering. Then it will really cut through it. If you can really see that as suffering, as impermanent, and as suffering as not self, not that you have done it, it has happened by itself. So that is the way, so the path is not from suffering to suffering, it is through inculcating the joy, then you get it. Observation है, the way these things are interpreted by most people, there is maybe it is in the interpretation, not in the original teaching, but the way it is interpreted, I have seen that it leads to a bias towards inaction rather than action. So, just to take a few examples, when you are reacting, कुछ हुआ जल्दी से कुछ किया उसका, तो आप कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो आपकी जजमेंट के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, लेकिन आप कुछ करेंगे. ये टीचिंग्स जिस तरह से इंटरप्रेट होती हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है कि इसको ऑब्जर्व करते हैं, चलो देखें क्या हो रहा है मेरे अंदर. इन माय ओपिनियन द आउटकम ऑफ दैट शुड बी कि वो सब ऑब्जर्व करके फिर जो हमें सही पाथ लग रहा है उसको परस्यू करें और वो एक्शन करें. उसकी जगह मैंने देखा है कि ये जो इट्स ऑल राइट वाली लाइन है, उसको मैंने देखा है कि लोग इन एक्शन की तरह ले लेते हैं. It is a question of interpretation. तो हाँ, नहीं, लेकिन उसकी मतलब आई कैन ऑब्जर्व कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं. फिर वो आप उसकी एक जो मुझे लगता है कि इट स्टार्ट्स टू डिटेरियोरेट टुवर्ड्स कि कुछ ना करना ज़्यादा अच्छा बजाय कुछ करें. ये जैसे अभी वो स्पीड ऑफ थॉट की बात हो रही थी कि मन में कितना चल रहा है और क्या, ये जानना कि क्या स्पीड सही है, क्या ये गोल होना चाहिए कि उसको स्लो डाउन नहीं करना है, वो भी क्वेश्चनेबल है. हम अपनी लाइफ में कुछ काम करते हैं, सोसाइटी को, ऑफिस वालों को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटी है. अगर हमें हमेशा स्ट्रेस रहता है कि मैं कैचअप नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो या तो आपको ये देखना होगा कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी है मैं उसको छोड़ दूँ या किसी और सिस्टम में जाऊँ, या अगर मैंने कॉन्शियसली ये सिस्टम में रहने की सोची हुई है इस ऑफिस में या इस फैमिली में, तो देन आई शुड नॉट फील कि मुझे नहीं समहाउ, मतलब मैं स्लो डाउन भी करूँगा, डिससेटिस्फैक्शन भी रखूँगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाऊँगा. तो ये जो दिस नोशन की स्लो डाउन करना है, या अगर आपका नेचुरल एक स्पीड है, सो व्हाई इवन हैव दिस डिजायर कि उसको स्लो डाउन करें. एक्चुअली मैं अगर क्वेश्चन को ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी नेचुरल स्पीड जो है वो यू फील कि यू हैव बीन फोर्स्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर थॉट्स, या कि मुझे हर टाइम ये भी देखना है वो भी देखना है, देन यू शुड बी आस्किंग द क्वेश्चन, आर यू एट द राइट प्लेस, बिकॉज यू आर चूजिंग द प्लेस यू आर इन. सो रादर देन necessarily thinking that slowing down pace is the right answer, you should think, do you need to increase your pace if you want to stay where you are, or you want to change your surroundings.
अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी रहेगी. Actually, this is a very valid question. What I was saying was completely something different. There is not a pace of life. When I say slow down a pace, it's not slowing down the pace of life. In a particular day, for some time, if you slow down the pace, your ability to retain the pace actually increases. I am not at all Yeah, right. I understand So what you're that's what my meaning was. But the question otherwise also is I completely. I mean the question is. Because I've seen this a lot now around everywhere कि ये रिएक्ट ना करना अच्छी बात है. सो आई हैव गेन्ड फ्रॉम इट. जैसे आप कहते हैं कि दिन में कभी भी कोई वो हो, प्रैक्टिकली आप क्या करो, आप जस्ट उसको ऑब्जर्व करो, दैट इज हेल्प मी, नो डाउट. लेकिन मैं उसके बाद आई स्टिल कॉन्शियसली ट्राई कि चलो सोच लिया, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो करना है करना है. बट आई हैव सीन पीपल टेंड टुवर्ड्स इनएक्शन. वो मुझे प्रॉब्लम लगती है. बट इसमें एक सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसमें मुझे क्या लगता है कि उसका एक रीजन ये भी है कि ये टीचिंग्स जो हैं ये शायद उसको एम्फेसाइज नहीं करती एक्शन को. दे डोंट से कि एक्शन मत करो, बट वो शायद ये भी नहीं एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि एक्शन करो. तो शायद इसलिए लोग वो सोचने वाले बात पे तो ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वेशन पे, एक्शन को मिस कर जाते हैं. See, these teachings should be seen in the proper perspective. They have been given for teachings, most of them are from the understanding that majority of the teachings are oriented towards renunciates, bhikkhus, who have renounced the world so as to get complete extinction of all suffering, transcend the cycle of birth and death. So it is that which is the fundamental. There are discourses given to householders, certainly, and discourses given to householders have a different flavor altogether, as we studied some of them. So the confusion arises when we are not able to see the difference between them. If as a renunciate I try to give emphasis to householders, advice given to householders, and as a householder I try to get advice given to renunciate, there will be confusion. And very strong confusions can happen because the discourses, some of them are extremely strident. Some of the discourses given to us, आज मैंने अभी discuss बताया नहीं था because जैसे वो food के बारे में था. If you read the examples given in the text, actually there is a discourse on how to treat these 4 nutriments, how to look at them so as to create a danger about them. You will find them boring, at least about food, absolutely boring, because it is given in a certain context. The issue is, what are we looking for? Are we looking for stress relaxation so that we can continue to work with great emphasis in the world? Then there is something which we should do. Are we looking for transcending the cycle of birth and death? Then there is something else to it. So we should be clear on what are we looking for. And depending on that, the advice has to be taken into account. The issue of fulfilling one's duties and doing the task properly is encapsulated in one sentence: Samma Ajivo, right livelihood. That one should earn one livelihood properly. Then Adinna Dana Vedamani, not take anything which is not given to you. What does it mean in its entirety? That you should not take anything for which you have not sweat. There is a discourse, you have by the sweat of your brows and all. There was that discourse, if you remember, that a householder takes joy when he realizes that I have earned this by the hard work, by the sweat of my brow, and he's got this way. So if I have not earned something with that, then you are actually not following it. So these cryptic injunctions are meant for that purpose. Now if you take it very literally, समाजीवों के भाई मैंने चोरी थोड़ा कर रहा हूँ यार, मैं चोरी तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिस में जाके मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, तो गलत है. अगर मैं क्लास पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ाने की जगह तो किसी अपने उसको भेज देता हूँ, सजेस्ट करा गया तू क्लास ले ले, मैं अगर दूसरे काम कर रहा हूँ, then I am actually doing adinna. I am the salary which I am getting, I do not deserve it, I got it by strong means. So I am actually breaking this shiva, and eventually it will recoil on me. Eventually I will not be able to meditate. There will be tension, problems all the time.
because I've broken the basic precept. Now it depends on my sensitivity and understanding. अगर मेरी dull है mind, clear नहीं है, then I will not be able to see it. ऑफिस में बैठ के क्यों कर रहे हो या फ़ोन पे किसी से अपने रिलेटिव से बात क्यों कर रहे हो, कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल काम होना चाहिए। आप किस वक्त क्या कर रहे हो उससे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आई थिंक खुद को भी अब ये पता नहीं चलता कि हम तो ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं रह गया कि मैंने अपनी अर्निंग जो है, अपनी लाइवलीहुड ठीक से अर्न की है कि नहीं, क्योंकि ऑफिस में मैं अपना पर्सनल काम भी कर सकता हूँ, इट इज़ ओके, और मैं घर में ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, तो वो एक मेंटली जस्टिफिकेशन तो मिल गई कि अगर मैंने 3 घंटे गप मारी ऑफिस में बैठ के तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने घर में 3 घंटे काम भी किया। तो उसके बाद जब आपके ऊपर ये प्रेशर पड़ेंगे, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू से कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ ऑफिस का काम, इस वजह से मेरे पर प्रेशर पड़ रहा है, या मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस वजह से प्रेशर पड़ रहा है। तो मुझे स्लो डाउन करना चाहिए अपने आप को, काम बहुत ख़राब है, इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, या फिर मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ और मुझको ठीक करना है। ये आई थिंक कन्फ्यूजन बहुत होता जाएगा। तो अगर हम उसको एक व्यू ये देखेंगे कि एक ही तरीका है इसको कि सब स्लो डाउन कर दो, दैट मे नॉट बी द राइट। वो हर एक को अपनी जजमेंट करके देखना पड़ेगा क्या हम सही कर रहे हैं, मेरी नेचुरल एबिलिटी क्या है। Whether I am really making the best use of my time, I have to find out. Whether I am doing it in a manner in which it is in conformity with my basic principles, I have to find out. Nobody else can tell. So, in that sense, the process of keeping the mind cool is of great importance, because then it will be able to see. Otherwise, तो पता ही नहीं चलेगा. If the mind is continuously occupied, then you will not be able to see कि मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मौका ही नहीं है उसका, because there is always a kind of an automatic autopilot पे चल रहा है आदमी, तो उसको पता ही नहीं क्या करना है। अब ये कर रहा हूँ फिर वो कर रहा हूँ, जो विचार आया वो ही करने लग गया, जो विचार आया उस पर एक्ट करने लग गए, बनता तो कुछ पता ही नहीं, then you can't figure out anything. Most of the time people live in like that. कोई भी thought आता है, you try to implement it without realizing whether it is worth doing or not. करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So that much of clarity is possible, and that's why the need for mental discipline. Great discipline is needed, so that mind is calm and then one can figure out कि मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए. My son is now shifted from Europe to Samsung. I just wanted to tell you, आपकी बात सुनकर मुझे ख्याल आया. They have just reverse their absolute compartmentalization. He cannot even use he can't use internet and to browse anything in the office. His telephone is tracked. They have told them, you have to give the cell phone number and it is tracked what is going on in this. The telephone's camera is stripped. When he enters the company, if the camera is not stripped, they'll come and believe. They are highly gadget टेक्नो फ्रेंडली हैं, ऐसे बना रखे हैं कि अगर उसका कैमरा ऑन ऑफ स्ट्रिप नहीं है उसके ऊपर तो बीप आ जाएगी, कम आउट एंड शो द कैमरा, they'll put a tape on the camera and ready to go, and you can't take any picture inside or they
because he's working in R&D, and in fact for everybody, R&D में तो है ही, वो सब जगह. So at the office, you're not supposed to see anything. No question of personal work. You're not supposed to visit a website and see anything. If you have to see a website, it should be related to the work, and the boss has to be informed. So that much of compartmentalization is there, made in that strictness. And you have to log in 9 hours. Whether you are VP of the company or P, it doesn't matter. Log in 9 hours every day. Go and put your punch in, punch out. If you have come out for 1 hour, then you have to go back again and do it. Of course, you are welcome to stay for 12 hours. But minimum 9 hours you have to log in. And since ये simulation work वो उसको करना पड़ता है, तो that sometimes it runs in 1 hour, sometimes वो 6 घंटे रन करती है. पहले वो बता यूरोप में था तो घर से ऑपरेट कर लेते थे. Now we can't. So we have to go to office, whether it is 10 o'clock at night or 11 or 12, and then see after the movie and stop and then come back. So that is the kind of which they resist very much. They feel very bad about all of it. That kind of environment. So this is one extreme, and the other is this. The other extreme is they expect you to have a self-control. Here they are controlling. So, but in none of the extremes, people are really able to manage because of this problem. So self-regulation, that is really the best. But for self-regulation, one has to have a discipline, one has to have that ability to see through one's aspirations and goals and intention. Basically, intention is very important. To see through the intention is very, very important, and it's so difficult because that self-deception can operate so strongly. Yes. You can't figure out. And it's very hard to tell oneself because by definition self-deception हो रही है, तो खुद को ये बता पाना कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ या नहीं, बड़ा मुश्किल काम है. कोई और बाहर का कोई इनपुट दे तो वो जो खुद कैसे पता चलेगा? बाहर से आएगा तो आप उसको डिफेंसिव में आ जाएंगे. Exactly. खुद पता चल जाता है. But that needs some amount of tranquility, some amount of. That's why we need for mental culture. Great need actually. To lead a good life, good wholesome life. Great need of mental culture. If your mind is calm down and you practice observation, sati अगर आपकी strong है, पता चल जाता है. You can very easily confirm and vouch for it. पता चल जाता है कि मैं ऊपर से मेरा objective ये है. Actually internally there is an ऐसा नहीं होता कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है काम. कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसमें अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी साफ मालूम पड़ता है. दिस इज माय पर्सनल एजेंडा. So once you begin to see it, then slowly you see naturally the modulation automatic हो जाती है. Then one doesn't have to really put an effort. One becomes cognizant and then one realizes that this is the way things are. Actually, बहुत ही strange observation में ऐसे not related to directly the topic, but जैसे एक ज़माने में 6 days a week होता था, वो 5 days a week कर दिया हमने. पहले आप हर दिन कम काम करते थे, एटलीस्ट जो designated hours थे वो कम थे, और अब जो है वो 2 दिन. तो अब ऐसा होता है कि sort of आप वीकेंड में सांस लेते हैं, फिर 5 दिन. अब इस तरह से मॉडल है. अगर ऐसा होता है कि आप हर दिन शाम को अगर वो जो ट्रैंक्विलिटी वाली बात है, तो आप अगले दिन सुबह शायद पता नहीं, मे बी आई हैव जस्ट थॉट अकर्ड. सो I don't personally see because अभी in IIT the pressure is so enormous. I didn't feel so much of pressure as others used to feel. Because that clear मुझे करना ये चीज़ें जो है मेरी पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट के लिए ज़रूरी है. I don't bother for them. तो जो चीज़ें most of the people will neglect, I would give importance to them. भाई क्लास पढ़ानी है, बच्चे पढ़ाओ. बच्चे आ रहे हैं, हर बच्चे हैं. मेरा बेटे को अगर कोई ऐसे पढ़ाए तो वो कितना बुरा आके बताता था कि टीचर आधा पढ़ाता है कि ढंग से उनको समझ नहीं आता. At least I should teach them properly. If it means that I have to do one project less out of 10, I do 8 or 6. It's all right. I don't take more projects. But there was a time we took up such a massive project that we got really night and day busy in it. But that was by choice. We took it, and we had the feeling कि इससे फायदा हो रहा है, देश का फायदा होगा, बड़ा भारी काम है. वहाँ जाके वहाँ वर्दा लड़ रहे हैं, and that made us
that feeling that it was a good thing made us go to the extent of taking on anybody, whether it is secretary to ministry, whether it is a minister himself, we took on him also. But then the amount of tension was very, very little, very, very little. Moments when you get worked up, then it used to be otherwise. You could do enormous amount of work, yet not be tense. Then sometimes you end up doing very little work and extreme amount of tension because you take the things so strongly, personally हो जाती हैं चीजें। ऐसा भी कई बार हो जाता है। You are learning so slowly. इसको चलेंगे सर? हाँ, कर लेंगे।